सोचो अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हो, ऐसे फैमिली से जहां पर लाख 2 लाख बहुत बड़ी बात होती है, और आप जस्ट 10th पास आउट स्टूडेंट्स हो और बहुत दिनों से आप सोच रहे हो, अलग अलग चीजें ट्राई कर रहे हो, कभी यूट्यूब पर अलग अलग वीडियो देख रहे हो, कभी इंस्टाग्राम पर देख रहे हो, कभी गूगल पर सर्च कर रहे हो, बहुत सारी चीजें आप खोज रहे हो, लेकिन आपको कुछ भी रिजल्ट नहीं मिला, आप कुछ भी पैसे नहीं कमा पाए, तो आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल मतलब डिमोटिवेट सा हो जाओगे और ऐसा लगेगा कि यार सच में कुछ नहीं हो सकता। अब सेम यही सिचुएशन मेरे साथ था आज से 2 साल पहले, जब मैं जस्ट 10th पास आउट हुआ था मार्च 2023 की। मेरे 10th का एग्जाम हो चुके थे और मेरा मार्क्स भी अच्छा आया था, लगभग 90% के आसपास आया था। क्योंकि मार्क्स अच्छा आया था तो आपको भी पता है मिडिल क्लास फैमिली में ही होता ही है कि अगर आपका मार्क्स अच्छा तो आप साइंस ले लो, थोड़ा कम आता है तो आर्ट्स कॉमर्स ले लो, फिर आर्ट्स ले लो। ऐसा ही तो मैंने साइंस ले लिया, फिर आगे पढ़ाई स्टार्ट करना शुरू किया। बट एक्चुअल में यहाँ पर प्रॉब्लम थी कि आगे पढ़ाई करने के लिए पैसे की ज़रूरत है, और नहीं कहीं पैसे कमाने के लिए तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी कि, और ऐसे तो नहीं है कि ज़्यादा क्वालिफिकेशन आपका है, आप ग्रेजुएट हो तो कहीं पर काम मिल जाएगा, आपको नौकरी लग जाएगी तो पैसे आप कमाने लगाओ। जस्ट 10th स्टूडेंट्स, तो कोई ऑप्शन भी नहीं था। मैंने यूट्यूब से बहुत सारा वीडियो देखना स्टार्ट किया कि कैसे कुछ ऑनलाइन अर्निंग कर सकता हूँ अपने पढ़ाई के साथ साथ। फिर मुझे अचानक से एक वीडियो मिलता है जिसमें ये बताया होता है कि यार मैंने रेफर एंड अर्न करके बहुत सारे पैसे, लगभग 10-12 थाउजेंड के आसपास जनरेट किया है। वो किसी लड़के का ही, स्टूडेंट्स का ही वीडियो था। मैंने उसको देखा कि कुछ ऐप होते हैं जिसको रेफर करने पर आपको 100-50 रुपीज़ का बोनस मिलता है। तो उसको मैंने देखा और मैंने वो चीज़ें भी ट्राई करी। जैसे कुछ होता है ग्रो ऐप करके, डीमेट अकाउंट वाला कुछ ऐप होता है, एंजल वन करके, आप स्टॉक्स उस टाइम पे होता था, उसको रेफर करने पर पैसे मिलते थे। तो उसको मैंने रेफर एंड अर्न करना स्टार्ट किया। थोड़ा तो आपको पता है कि उस टाइम पे आपके पास जब तक नहीं रहेगा, लोग किसको आप रेफर करोगे? रेफर करने के लिए आपके पास फ्रेंड्स भी होने चाहिए सोशल मीडिया पर, या तो आपको फॉलोवर्स ज़्यादा होना चाहिए ताकि उनको आप रेफर करोगे। ठीक है, तो वो भी नहीं था सोशल मीडिया पर, और फ्रेंड्स लोगों को भी ज़्यादा नहीं बता पा रहा था हाँ कि यार आप रेफर ये साइन अप कर लो। तो थोड़ा बहुत करके मैंने थोड़ा बहुत अर्निंग करी थी, बट ये लॉन्ग टर्म तो नहीं चल पाया, तो 1500 रुपये कमाए। उसके बाद क्या था कि कुछ दूसरा आप ट्राई करूँ कि कैसे होगा, यहाँ से तो नहीं चल पाया। फिर मुझे पता चला कि एफिलिएट मार्केटिंग होता है एक्चुअल में, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो वगैरह से जब भी टाइम के हो रहा है उस टाइम पे भी हो रहा है, तो वहाँ से एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। बट उसके लिए भी वही है कि आपके पास ऑडियंस होना चाहिए, फॉलोअर्स होना चाहिए, तभी तो आप एफिलिएट मार्केटिंग करोगे। कोई भी प्रोडक्ट आप बताओगे, किन को बताओगे? आपके पास फॉलोअर्स रहेंगे उसी को तो बताओगे ना। फिर इंस्टाग्राम पर कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट किया। थोड़ा बहुत आपको भी पता है कि शुरुआत में अगर स्टार्ट करोगे तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा। और मैंने ये गलती करी कि पहले मैं जाके एफिलिएट सब कुछ सेटअप कर लिया अपना, डैशबोर्ड वगैरह, वो जाके अमेजोन पर एफिलिएट पार्टनर बन गया। और मुझे लगा अब तो पैसे ही पैसे आएंगे, बट नेटवर्क नहीं है तो लोग लेंगे कहाँ से वो आपका, जब भी आप प्रोडक्ट अमेजोन से ले रहे हो और उसको परचेस करने के लिए बोल रहे हो, वही आपके पास 100-200 फॉलोवर्स हैं, उसमें से कोई किसी को लेना होगा, 1-2 लोगों को लेगा। तो उसके लिए तो चाहिए 1000, 10,000, 50,000 फॉलोअर्स, तभी तो कुछ लोग लेंगे और आपको एक अच्छा प्रॉफिट होगा। तो कंटेंट क्रिएशन थोड़ा लॉन्ग टर्म गेम था, तो बहुत दिन तक, लगभग 3 महीने तक तो कोई अर्निंग ही नहीं हुई। 3 महीने के बाद थोड़ा बहुत अर्निंग हुआ। ऐसे करके लगभग मेरे 6 महीने तक बीत चुके थे। उसके बाद अब टाइम आ रहा था कि यार अब 12th आने वाला है, क्योंकि मैं साइंस ले रखा था। तो 12th में आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि मार्क्स अच्छे आए हैं। तो फैमिली का, घर वालों का, हर किसी का कहना रहता है कि आप अच्छे से पढ़ाई करो। और फाइनली मुझे उसका बात मानना पड़ा। मुझे भी ऐसा लग रहा था, अपने आप में डर लग रहा था कि अगर मार्क्स कम आए तो यार फ्रेंड्स लोग क्या कहेंगे, इतने 10th में तुमने इतना अच्छा मार्क्स लाया, फिर 12th खराब हो जाएगा। तो फिर मैंने सारी चीज़ें सोच करके यार पैसे तो बाद में कमा ही लूँगा, चलो छोड़ देता हूँ। बट एक्चुअल में मुझे पता था कि हाँ ये चीज़ें अच्छी हैं, अगर मैं एक बार कर लेता हूँ तो सीख जाऊँगा और फिर लाइफ टाइम तक के लिए इनकम कर पाऊँगा। लेकिन फिर ऐसा लग रहा था कि यार 12th भी तो है ना, पढ़ाई तो करना ही है, करियर बनेगा इसी से। तो फाइनली उतना तो उस टाइम पे नॉलेज भी नहीं था, तो मैंने उसको छोड़ दिया और फिर से पूरी तरह से पढ़ाई पे फोकस किया। 12th में पूरे साल भर तक कुछ भी नहीं किया, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस किया। लगभग 90% के कम ही आया, हालांकि उतना अच्छा नहीं आया रिजल्ट। फिर 12th का जब एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम हो गया, फिर से मैंने वही चीज़ें स्टार्ट करना शुरू किया, एफिलिएट मार्केटिंग करने का। अचानक मुझे ना एक ऐड दिखती है इंस्टाग्राम पर कि कोई एक इंस्टीट्यूट है जो कि स्टूडेंट्स को स्किल सिखाता है, यानी कि जो भी स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं उसको स्किल सिखाता है, और पढ़ाई के साथ साथ वो कैसे अपने स्किल्स को डेवलप कर सकता है, फाइनेंशियली फ्री हो सकता है, ये सारी चीज़ें। तो उसके मैंने कंसल्टेंट से बात करी। जैसे मैंने फॉर्म फिल किया तो उसका कंसल्टेंट ने मुझे कॉल किया और उनसे मैंने बात किया।
तो उसका एक्चुअल में कहना क्या था कि यार देखो, आप 12th पास आउट स्टूडेंट्स हो, तो अब आप कॉलेज करोगे, कोई सा भी कोर्स करोगे, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, बीए वगैरह कुछ भी करोगे, आपके पास दो ऑप्शन है। पहले तो आप गवर्नमेंट जॉब करोगे या फिर आप कोई प्राइवेट जॉब करोगे। और गवर्नमेंट जॉब में आपको भी पता है कि कंपटीशन कितना बढ़ चुका है। और प्राइवेट जॉब के लिए आप कहीं भी जाओगे, तो मुझे तो उतना नॉलेज नहीं था, उसने मुझे बताया कि प्राइवेट जॉब के लिए कहीं भी जाते हो ना आप आज के टाइम पे, तो आपका डिग्री नहीं देखा जाता है, आपको वहाँ पर स्किल्स देखा जाता है कि आप लाइक वहाँ पर उसके लिए क्या काम करके दोगे। ठीक है, वो चीज, उस चीज़ों में आपने कितना दिन प्रैक्टिकल काम किया है, रेदर देन कि आप आपके पास कोई डिग्री है, बीए, बीटेक, बीसीए, बीकॉम वगैरह कुछ भी किए हो, उसको नहीं देखा जाता। हाँ, देखा जाता है, बट एक्चुअल में हायरिंग उसी बेस पे होता है कि आपके पास कितना तगड़ा स्किल्स है, आपके अंदर कितने दिनों का एक्सपीरियंस है। तो मुझे लगा हाँ यार, ये बात तो सच कह रहा है। न्यूज़ आर्टिकल वगैरह में भी आप भी देखते होंगे, मैं काफ़ी सारा देखा, फिर मुझे एक्चुअल में बिलीव हुआ कि हाँ यार, ये सच में रियलिटी है। तो मेरा उसके साथ माइंडसेट मैच किया, मैंने बोला ठीक है यार, ये तो सच कह रहा। तो मैंने बोला मैं यहाँ से कैसे पैसे कमा सकता हूँ या फिर कैसे क्या कर सकता हूँ। उसने बोला देखो, यहाँ पर आप, क्योंकि आपके पास थोड़े दिनों का एक्सपीरियंस है और आपके पास स्टूडेंट्स का ऑडियंस भी है, काम करने का, स्टूडेंट से बात करने का आपके पास स्किल्स भी है, तो यहाँ पर आप एज ए मेंटोर काम कर सकते हो। यहाँ पर आपका स्टूडेंट्स को मेंटोरिंग करने का काम रहेगा। यानी कि बेसिकली उस इंस्टीट्यूट में था कि ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, वेब डेवलपमेंट, एफिलिएट मार्केटिंग, ड्रॉप शिपिंग, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, इंटरव्यू कैसे क्वालिफाई किया जाता है, ये सारा चीज़ सिखाया जाता था। और वहाँ पर मैं एज ए समझ लो कि टीचर या फिर मेंटोर की तरह काम कर रहा था। छोटे छोटे स्टूडेंट्स को, 11, 12, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को गाइड करने का काम मुझे बताया गया। और एक्चुअल में मुझे लगा कि हाँ, ये चीज़ें अच्छी हैं, क्योंकि मैं इससे पढ़ाई भी कर पाऊँगा और जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं उसको हेल्प भी कर पाऊँगा वहाँ से। फिर मैंने उसको फाइनली स्टार्ट कर लिया, उसके साथ काम करना स्टार्ट कर लिया। और अब फाइनली वो टाइम आ गया था जब मुझे कॉलेज में भी एडमिशन लेना था, क्योंकि एक्चुअल में कॉलेज ही तो मेन चीज़ें हैं ना, जो पढ़ना है यार। एक्चुअल में स्किल सीखेंगे, उससे हम पैसे कमा लेंगे, लेकिन कॉलेज भी तो ज़रूरी है, डिग्री ज़रूरी है, ताकि हम एक अच्छा करियर बना पाएँ। ठीक है, हालांकि ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि कॉलेज से आप कुछ प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं सीखते हो, लेकिन एक्चुअल में कॉलेज भी ज़रूरी है। तो फिर मैंने कॉलेज में मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर, जो कि काफ़ी अच्छा फेमस कॉलेज है, आप भी जानते होंगे, तो वहाँ पर मैंने एडमिशन लिया बीबीए के लिए। अभी मेरी बीबीए की पढ़ाई चल रही है। उसके साथ साथ मैं इस इंस्टीट्यूट में एज ए मेंटोर काम कर रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेंटोरिंग कर रहा हूँ, जो कि कुछ ना कुछ स्किल सीख करके पढ़ाई के साथ साथ इनकम कर रहे हैं। लेकिन इन सब चीज़ों से, ये सारी चीज़ें सुनने के बाद, इससे आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि मैंने स्ट्रगल करी, मैंने अलग अलग चीज़ें सीखा, मैंने किया, तो मुझे रिजल्ट मिला। आपको तभी मिलेगा जब आप काम करोगे, आप एक्शन लेना स्टार्ट करोगे। सिर्फ सोचने से, अलग अलग वीडियोस देखने से कुछ नहीं होगा। जो भी चीज़ें आप करना चाह रहे हो उसको स्टार्ट करो, और इसमें मैं आपको 100% सपोर्ट करने वाला हूँ। कैसे करने वाला हूँ? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप मेरे साथ कनेक्टेड हो सकते हो इंस्टाग्राम पर, जहाँ पर मैं डेली बेसिस पे अपनी जर्नी शेयर कर रहा हूँ स्टेटस के थ्रू। आप मेरे साथ कनेक्टेड रहोगे, मोटिवेटेड रहोगे। आपको अगर मेरे से हेल्प चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो और मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रेनिंग अवेलेबल कराता हूँ, जिसमें अलग अलग चीज़ें सिखाई जाती है। आप उसको सीख करके अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो, मेरे से गाइडेंस लेकर के आप भी स्टार्ट कर सकते हो।